गांव लीलस कभी अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम नहीं रहा। यही नहीं, इस गांव की जगह कभी लीलासर नाम का शहर आबाद था। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल का ननिहाल होने की वजह से भी ये गांव राजनीतिक रूप से अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। उपमंडल मुख्यालय सिवानी से 12 किलोमीटर और जिला मुख्यालय भिवानी से 77 किलोमीटर दूर स्थित लीलस गांव की जगह पुराने समय में यहाँ लीलासर नाम का शहर आबाद था। समय और परिस्थितियों के बदलाव के साथ ये नाम बदलकर लीलस कहलाया। सबसे पहले यहाँ बिश्नोई समाज के डेलू गोत्र तथा अनुसूचित जाति समाज के पवार गोत्र के लोग राजस्थान के बीकानेर जिले के काकड़ा क्षेत्र से आकर बसे। इसके बाद सोनी, सुथार, नाई, स्वामी, ब्राह्मण सहित अन्य समाजों के लोगों ने यहाँ आकर गांव को संगठित स्वरूप दिया। लगभग 300 वर्ष पूर्व स्थापित ये गांव आज भी क्षेत्र में बिश्वेदार गांव के नाम से जाना जाता है, अर्थात ऐसा गांव जिसने न केवल स्वयं आत्मनिर्भर जीवन जिया बल्कि आसपास के कई गांवों को बसाने में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। वर्तमान में गांव में करीब 1950 मतदाता और लगभग 3500 की आबादी है। मुख्य व्यवसाय कृषि है। सुनिए लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील जानी है जी। हाँ जी। तो गांव का नाम लीलस गांव कैसे पड़ा? ये लीलासर शहर हुआ करता था पुराने समय में। जैसे जैसे समय निकलता के बुजुर्गों ये लीलस गांव पड़ गया। 5-7 गांव जो राजस्थान से आए थे उसमें हमारा गांव विश्वधारी गांव है, जो सबसे पहले आगे बसा, उसको विश्वधारी बोलते हैं जी। तो हमारे गांव ने पहले बुजुर्गों के टाइम से मतलब किसी को रहने के लिए जमीन दी, किसी को अनाज दिया, जमीनें दी, ऐसे ऐसे करते हमारे गांव की बहुत सी यादाश्त। तो गांव के अंदर कोई बड़ी पोस्ट पर कोई बड़ी पोस्ट के अंदर अभी हाल फिलहाल जगदीश चंद्र जी डेलू है जो फरूख नगर तहसीलदार की पोस्ट पर है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके अलावा कोई और तो हमारे गांव में जैसे प्राथमिक पाठशाला ये वो है करती थी कन्या पाठशाला, उसको मर्ज करके अब एक कर दिया +2 तक का स्कूल। पशु औषधालय है गांव के अंदर। 16 गांव की PHC है जिसको प्राथमिक हेल्थ सेंटर बोलते हैं। बिश्नोई भवन है। अशोक कोई पार्क वगैरह हम इस जगह पे खड़े हैं, इस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ज्ञापन भी दिया लेकिन सरकार आजकल इतना कहाँ है सर। प्रकाश जी बताइए अपने गांव के बारे में। हमारे गांव की विशेषता है कि ये बिश्नोई बाहुल्य है। इसमें दूसरी बिरादरियां भी रहती है लेकिन इतना प्रेम भाव है कि कोई यूं नहीं समझता कि ये किस बिरादरी का है, किस बिरादरी का है। ठीक है। यानी एक जैसे किसी कारण में कौन सी बिरादरी हो, सब मिलजुल के काम करते हैं। कोई किसी का आपसी में भेदभाव किसी तरह का नहीं है। और यहाँ मेन बात यह है कि हमारे गांव में शुद्ध चीजें हैं। यहाँ मीट का और का कोई प्रभाव नहीं होता। दारू का ठेका है गांव के अंदर? वो खुला है लेकिन ये भी गलत है। अच्छा। ठेका भी नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। बाकी सरकार की पॉलिसियां होती है उसमें हम भी नहीं रोक पाते। बाकी गांव के अंदर मंदिर है, गुरु जम्बेश्वर भगवान का है, रामदेव जी का है। रामदेव जी के मेले में अभी मंदिर में मेला भी लग गया था। हनुमान जी का मंदिर भी है। तो लोगों की भगवान के प्रति बड़ी आस्था है। तो मंदिर कितना पुराना है? मंदिर पुराना होगा मेरे ख्याल। बिश्नोई मंदिर तो 40-50 साल के करीब होगा। 50 साल के करीब। तो ये गांव के सहयोग से बना है? पूरा गांव के सहयोग से बना है। पूरे गांव ने सहयोग किया है। कोई मेला माला भी लगता है? कोई मेला रामदेव जी के मंदिर में अभी 10वीं को अभी था। ठीक। 28 तारीख को मेला लगा था। दूसरे गांव से भी आते ही इसमें प्रसाद में खीर और लापसी बोलते हैं जिसमें गुड़ वगैरह डाल के चीनी उसमें गेहूं के में ठीक है बनाया जाता है। गांव में गौशाला है जो गांव के पूरे सहयोग से बड़ी अच्छी गौशाला है। अगर आप विजिट करेंगे तो आपको देखने को ऐसी शायद गौशाला भी नहीं मिलेगी कहीं। पूरे गांव के सहयोग से है। कितने पशु पक्षी वहाँ पशु वहाँ लगभग अब तो 250 के करीब पशु हैं। वो जो गांव के सहयोग से चल रही है, पूरा गांव सहयोग करता है उसमें। ठीक है जी। देखिए, लीलस गांव वैसे हमेशा से पॉलिटिकली बड़ा मजबूत गांव रहा है, क्योंकि इस गांव का भाणजा लगा लो या दोहता लगा लो, वो इस हरियाणा प्रदेश के अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। उसका फायदा हमेशा, बेशक ये गांव सत्ता पक्ष में रहो या खिलाफ में रहो, लेकिन इस गांव को तो राजनीतिक तौर पर हमेशा ही फायदा मिला है। और जैसे जन सुविधाएं
जहाँ तक यहाँ इस लीलस गांव की बात है, तो अन्य गांव के अंदर वाटर सप्लाई, कई गांवों के अंदर तो वाटर सप्लाई भी नहीं है। हमारे ये 1995-96 के करीब शायद तक बन चुकी थी, या उससे पहले 1986 के अंदर वाटर सप्लाई बन गई थी। और पिछले दिनों जब जेपी दलाल जी मंत्री थे तो 2 टैंक थे पानी के, तीसरा टैंक भी मंजूर हो गया और वो बन के तैयार भी हो गया। तो गांव में वाटर सप्लाई में 3 टैंक हो गए, तो इससे आगामी 1-2 दशक तक पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज पानी का हो जाएगा। गांव की प्रमुख समस्याएं क्या है? गांव की प्रमुख समस्याएं जैसे एक तो नहरी पानी की दिक्कत है, और एक जो बस है ना, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट भिवानी होने के नाते जो इस रूट पे जो बसें चलती है वो ज़्यादा हिसार डिपो की चलती है और भिवानी डिपो की बसें कम चलती है। उस बदौलत सबसे बड़ी समस्या अगर किसी को है तो वो परिवहन की है, इसलिए गाँव को। तो आपको लगभग 2 से 3 किलोमीटर पैदल चल के रास्ता? बिल्कुल। अभी तो फिलहाल फिर भी क्या है कि पर्सनल बाइक बुइक वगैरह वगैरह साधन ज़्यादा हो गए, लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास साधन नहीं है उनको पैदल भी चलना पड़ता है। साहब, आपने गांव के अंदर क्या क्या विकास कार्य कराए और कितने रुपए के विकास कार्य करवाए आपने? गांव में जब से सरपंच के चुनाव हुए हैं 11/2022 के बाद में लगभग 1 करोड़ के लगभग सारा काम हुआ है। तो इसमें गलियां बनी है, स्कूल में भी काम हुआ है, गौशाला में भी काम हुआ है, और गांव की गलियों और पानी की जो ढाणियों में पानी की सुविधा नहीं थी उनको भी हमने पाइपलाइन के द्वारा ढाणियों में पानी की सुविधा दी है। तो गांव के विकास के लिए आगे का प्लान ये है कि कोई भी ढाणी बिना रास्ता, पक्का रास्ता और बिना पानी के ना रहे, तो इस पर विशेष ध्यान रहेगा। और गांव की गलियां लगभग पक्की है, थोड़ी बहुत है तो गुंजाइश है कि इन 2 सालों में 1.5 सालों में जो कार्यकाल बाकी है इसमें पूरा करेंगे। और गौशाला में भी जो भी कमी है उसको भी पूरा करेंगे। और स्कूल का काम भी बहुत बढ़िया से चल रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। स्कूल कितने तक अपना? स्कूल +2 तक का। +2 तक का स्कूल है? हाँ, +2 तक का है। और रिजल्ट भी शायद भिवानी जिले में फर्स्ट में आया है। ठीक है, पिछले साल फर्स्ट में आया। तो हाँ, बढ़िया टीचर है, अध्यापक भी अच्छे हैं। ठीक है, तो बढ़िया। PHC में भी हमारी पूरी दवाइयाँ चल रही है, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे डील करते हैं। अच्छी डील करते हैं। हाँ। वीडियो डेस्क amarujala.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।